नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 19 सितंबर 2021 को होने वाले जेपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा जेपीएससी पीटी 2021 11th आवर कंटेंट्स के तहत आपको आगामी 4 to 5 डेज में बैक टू बैक ऐसे कंटेंट पे वीडियोस दिए जाएंगे जहां से अक्सर चाहे कोई भी एग्जाम हो, खास करके जेपीएससी के ट्रेंड्स को देखते हुए जहां से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो उन टॉपिक्स पे आपको एक बहुत ही छोटा वीडियो, जिससे कि आपका ज़्यादा समय जाया ना जाए। स्टडी फॉर गोल्स का हमेशा कोशिश होता है कि आपको बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट दिए जाए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बैक टू बैक खास टॉपिक जैसे में प्रमुख आयोग समितियां या फिर सैन्य अभ्यास या फिर 2020 के नोबेल पुरस्कार, इस तरह के खास टॉपिक पे बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे जहाँ से एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है प्रमुख आयोग एवं समितियों पर बना इस वीडियो को देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे वीडियो देखने से पहले बता दूं कि वर्ष 2016 में इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया था और यह प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न में पूछा था फ्रेंड्स कि एक प्रश्न पूछा था जिसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया था और आपको मिलान करना था। तो देखिए, यह दिया हुआ है चक्रवर्ती समिति, नरसिम्हन समिति और तेंदुलकर समिति और चलिया समिति, और दूसरी तरफ दे रखा था कि कर सुधार, निर्धनता आंकलन, बैंकिंग सुधार और वित्तीय क्षेत्र सुधार। तो देखिए, मैं अभी बोला कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न एग्जाम में बनते ही बनते, तो उसी में ये समिति और आयोग एक टॉपिक है। तो इस प्रश्न में अगर आप एक पॉइंट को भी अच्छे से जानते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम चलिए जो प्रमुख समितियां हैं और आयोग हैं उसे सरसरी नज़र से बताते हैं। आप खुद ही पहले पढ़िए, देन इस क्वेश्चन को जो जेपीएससी 2016 में पूछा गया था, इसे हम लास्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो समिति है वह है बलवंत राय मेहता समिति। ये इस प्रश्न से ज़्यादातर छात्र वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी जो वाकिफ़ नहीं है उनके लिए बता दूं, यह 1956 एवं 1957 के दौरान आया था। और इस समिति के द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए वह था फ्रेंड्स कि पंचायती राज व्यवस्था को मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया था। समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था सुझाव दिया था जो निम्न प्रकार था, और इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आपको ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज का जो सुधार था, 3 स्तरीय जो पंचायती शासन व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताए थे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, जब आपके जहन में ये बातें रहेगी तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आगे जो प्रमुख आयोग है वह है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग फ्रेंड्स 1983 में आया था, केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसाएं हेतु। ठीक है। आगे है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 1976 में आया था, और यह 42वां अमेंडमेंट था, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। उसमें जो 10 मूल कर्तव्यों का समावेश हेतु ये सिफारिश किए थे। उसके बाद आया था फ्रेंड्स कोठारी आयोग, और यह भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोठारी आयोग 1976 का आयोग था, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती समय संबंधित नीतियां एवं विधि हेतु अनुशंसाएं करना। ठीक है। उसके अलावा जो अगला आयोग है वह है पुंछी आयोग। तो ये मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, और कब बना था? 2007 में। तो इनका काम था केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाएं देना। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बस ध्यान रखिए, आपको एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है फ्रेंड्स। अगर आप देख के भी जाएंगे तो एग्ज़ाम में ऑप्शन दिखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा तो ध्यान देना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। आगे है तारकुंडे समिति, यानी वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी, और 1974 में यह समिति का कार्य था चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसाएं हेतु यह समिति आई थी। और क्या नाम था? तो तारकुंडे समिति या वीएम तारकुंडे समिति के नाम से इसको जाना जाता था। उसके बाद आते हैं जेवीपी समिति, या 1948 की एक समिति थी, और इसका नाम जेवीपी समिति क्यों पड़ा, चलिए आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जेवीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जो थे इसके सदस्य थे, प्रमुख सदस्य थे। और इन तीनों के अध्यक्षता में ही यह समिति का उद्देश्य जो था वह था कि राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। तो ध्यान रखिए कि समझना है आपको कि ये समिति किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। इन डिटेल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम इसे
11th आवर मतलब लास्ट समय का क्विक रिवीजन वीडियोस के रूप में लाया हूँ। ये बैक टू बैक आएंगे, कल से हो सकता है प्रतिदिन आपको 3 से 4 वीडियोस मिलेंगे। तो पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपको आपकी मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाए और आपका जो कुछ मार्क्स हैं आने वाले हैं एग्जाम में वो छूट ना जाए। ठीक है, आगे जो है वह राज्य पुनर्गठन आयोग, यह कब बना था? तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो प्रमुख सदस्य थे फ्रेंड्स, वे थे सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. फनिक्कर। ये कुछ लोग थे जो इस आयोग के प्रमुख सदस्य थे। यह 1956 में आया था। और क्यों आया था? तो राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी बनाया गया। तो बताइए, भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है और कब हुआ था? आगे है धर आयोग, कहीं कहीं दर आयोग भी होता है। यह 1947 टू 1948 का आयोग था। इसका काम था राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह इनका अनुशंसा था धर आयोग का। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राज्य पुनर्गठन आयोग और धर आयोग भी ध्यान रखिए। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो यह जो था वह 2005 में आया था और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था वो 1966 में आया था। देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग कहने का मतलब है कि जब प्रशासन में ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाए या फिर प्रशासन सही तरीके से काम ना करने लगे तो उसमें कुछ क्विक या फिर बड़े बदलाव लाने के लिए प्रशासनिक सुधार आते हैं। तो जो था जनरली भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुधार हेतु, और ये जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार था फ्रेंड्स, उसके पहले अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली, बाद में इनका निधन हो गया था। तो वी रामचंद्रन इसके प्रमुख थे। और यह जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था तो उसके अध्यक्ष प्रारंभ में मोरारजी देसाई थे, बाद में वे मंत्री बन गए थे। तो के हनुमंतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए। आगे है फ्रेंड्स नियोगी आयोग। यह 1946 का आयोग था। इसके तहत बताया गया था कि आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा हेतु नियोगी आयोग बनाया गया था। आगे है संयुक्त संसदीय समिति और इसका संबंध था फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हेतु जो अनुशंसाएं थी उसको लेकर। यह एक एडहॉक समिति था। एडहॉक समिति फ्रेंड्स की कोई विशेष कार्य के लिए जब कोई गठित हो समिति तो उसे एडहॉक समिति कहते हैं। डिटेल में हमने एक वीडियो में चर्चा कर रखा है, एडहॉक, प्राक्कलन समिति और फिर लोकलेखा समिति, इन सब बातों पे हमने चर्चा कर रखा है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। अब आते हैं फ्रेंड्स प्राक्कलन समिति। यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं क्योंकि यहाँ से कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फिर भी हम इसे सरसरी नज़र में देख लेते हैं। यह समिति फ्रेंड्स संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। कुल 30 सदस्यों वाली यह जो प्राक्कलन समिति होती है वह प्रशासनिक दक्षता एवं मित्रता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव तथा संसद में प्राक्कलन के लिए सुझाव देती है। मतलब संसद में जो जितना भी धन आता है फ्रेंड्स उसे किस प्रकार से किस योजना में कैसे खर्च करना है, तो इन सब चीज़ों पे इसका काम होता है प्राक्कलन समिति का नज़र रखना या फिर उस पर ध्यान रखना। और यह जो 30 सदस्य प्रारंभ में इसमें 25 ही सदस्य होते थे, पर बाद में इसमें संशोधन करके सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई। और जो ये 30 सदस्य होते हैं वे लोकसभा के चुने गए MP होते हैं। जो क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वह लोकसभा को होता है, तो इसलिए यहाँ जो सदस्य चुने जाते हैं वह लोकसभा के सदस्य होते हैं और ये 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, आगे है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति को भी समझ लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। कभी सदस्यों की संख्या पूछ देता है तो कभी पूछ देता है कि लोकसभा से कितने, राज्यसभा से कितने, इस तरह के होते हैं। तो फिर भी सरसरी नज़र से देखते हैं। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग करती है। ठीक है, यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में, देखिए यह भी पूछा जा सकता है कि जुड़वा बहन के रूप में किस समिति को, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में किस समिति को जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है लोक लेखा समिति को। आगे बताया इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट। और इन 22 सदस्यों में फ्रेंड्स 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे है राष्ट्रीय पुलिस आयोग और यह 1979 में आया था। और इसमें क्या बताया गया था, तो पुलिस सुधार के लिए संस्तुतियाँ या अनुशंसाएँ की गई थी। आगे अशोक मेहता समिति 1977 टू 78 में, तो यह द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की संस्तुति दिए थे।
इसके अलावा है बासवान समिति, यह 2016 में आया था फ्रेंड्स। क्यों था? तो सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव दिया गया था। आगे है नरसिम्हन समिति 1991 में बैंकिंग सुधार एवं वित्तीय सुधार हेतु। अभी हमने प्रीवियस ईयर प्रश्न में एक यह भी ऑप्शन में था नरसिम्हन समिति, तो ध्यान रखिए बैंकिंग सुधार एवं वित्तीय सुधार हेतु। अभी हम इस प्रश्न को लास्ट में देखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चर्चा वाला आयोग है, वह है मंडल आयोग। यह 1979 में आया था। पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण को लेकर बना था। और केलकर समिति था जो वह पिछड़ी जातियों पर पहली समिति थी, यह भी ध्यान रखिए। केलकर समिति भी यहाँ से ध्यान रखिए। आगे है राजा चलैया समिति। देखिए 2016 में यह भी था ऑप्शन में। 1991 से 93 के दौरान ये किस लिए था? तो कर सुधार हेतु। ठीक है। आगे है हजारी समिति। यह किस लिए था फ्रेंड्स? तो औद्योगिक नीति हेतु। और यह कब था? 1967 में। तो कहने को तो और बहुत सी समितियां, लेकिन वह लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी अक्सर प्रश्न बनेंगे तो इन्हीं अभी हमने जिन समितियों के बारे में या आयोग के बारे में चर्चा किया, यहीं से प्रश्न बनेंगे। और अगर 2016 टाइप में क्वेश्चन आता है तो अगर आप एक भी जानते हैं, दो भी जानते हैं, तो आसानी से उस क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2016 में पीटी में पूछा गया प्रश्न क्या था। तो प्रश्न था फ्रेंड्स कि चक्रवर्ती समिति, नरसिम्हन समिति और तेंदुलकर समिति और चलैया समिति दिया गया था। और यहाँ पे कर सुधार, निर्धनता आकलन, बैंकिंग क्षेत्र सुधार और वित्तीय क्षेत्र सुधार दिए गए हैं। तो अभी ही हमने देखा क्या कि नरसिम्हन समिति जो है वह किससे जुड़ा हुआ था? तो नरसिम्हन समिति जो था वह बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग व वित्तीय सुधार से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे ऑप्शन में तो नरसिम्हन समिति देखेंगे और देखेंगे बैंकिंग एवं वित्तीय। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डॉट है, बैंकिंग एवं वित्तीय, दो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो कोई नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है तो आपको थोड़ा रुक जाना है। और अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं। तभी वीडियो में हमने ऊपर देखा था चलैया, राजा चलैया समिति था, यह किससे जुड़ा हुआ था? कर सुधार हेतु। तो देखिए यहाँ से आसानी से आप देख सकते हैं कि राजा चलैया वाला जो है वह कहाँ जाएगा? कर सुधार में। अब हम ऑप्शन में देखेंगे डी का 1 कहाँ पे है। तो देखिए ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास सी और डी। और अगर आप पढ़ रखे हैं तेंदुलकर समिति, यह भी काफ़ी हाईलाइटेड समिति है। तो तेंदुलकर समिति जो था वह निर्धनता के आकलन से था। तो अब इसमें हम देखेंगे सी का जो है 2 है कहीं पे, तो ऑब्वियसली कहाँ पे है? तो डी ऑप्शन में सी का 2 दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे सी का 2 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में तो आसानी है कि आप अगर 1-2 भी जानते हैं तो उससे आंसर कर पाएंगे, पर जरूरी नहीं है किसी तरह से पूछे, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। इस तरह के प्रश्न आए तो शांति से आपको आंसर करना है। आप आसानी से यहाँ से 1 से 2 मार्क्स ला सकते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही, लेकिन हो सकता है कि इनडायरेक्टली कोई एक और प्रश्न पूछ दिया जाए। फ्रेंड्स हर दिन की तरह आपके लिए भी एक क्वेश्चन था, पर हमने इसका आंसर कर रखा है। फिर भी चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, जो तेंदुलकर समिति है का संबंध निम्न में से किन से था? निर्धनता रेखा के आकलन से, औद्योगिक नीति से, बैंकिंग सुधार से या भुगतान संतुलन से? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हमने अभी चर्चा कर रखा है। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स को प्रमोट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और जो हमारी टीम है वह आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने को तत्पर है। अभी आपको बैक टू बैक कंटेंट मिलेंगे। हो सकता है मॉर्निंग तक आपको जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं वो मिल जाए, और ये 2020 के जो नोबेल प्राइजेस हैं वो मिल जाए। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो उस प्रकार के भी आपको टॉपिक पे वीडियोस मिलने वाले हैं। साथ ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड करंट अफेयर के टॉप 100 एकदम छांट के एकदम इम्पॉर्टेंट है 100 क्वेश्चन का एक सीरीज़ ले आऊँ। तो आप यहाँ पे अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं बहुत जल्द आपके लिए कंटेंट ले आऊँ। इसके अलावा फ्रेंड्स लगभग पेपर 2 के हर कंटेंट हमारे जो झारखंड करंट अफेयर की पहली पुस्तक है, स्पर्धा प्रकाशन के सहयोग से स्टडी फॉर गोल्स ने इस पुस्तक को लिखा है। तो आप इस पुस्तक, उम्मीद है कि बहुत से बच्चे ले चुके होंगे, क्योंकि 8 से 10 हज़ार कॉपीज़ बिक चुका है, तो उम्मीद है बहुत से बच्चों के पास चला गया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपने इस बुक को नहीं लिया है तो आप बेहिचक इस बुक को परचेज़ कर लीजिए। आप 2 से 3 दिन में सरसरी नज़र में पूरा झारखंड करंट अफेयर यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही आगामी जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स बने रहें हमारे साथ। इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बैक टू बैक क्विजेस करवाए जा रहे हैं, तो उसका लाभ भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो फ्रेंड्स
हार नहीं मानना है। अभी का जो 2-3-4 दिन का दौर है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट दौर है। आप देखिए आपने कितना पढ़ा, एक्चुअली जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप पुराने जो पढ़ रखे हैं वहीं से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लेकिन ये जो अभी 3-4 दिन आप पढ़ के जाएंगे ना, ये इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए, हाँ हमने सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं। भले आपने पुराने नॉलेज से ही आंसर करोगे, लेकिन आप जो ये दिन है, इस दिन में आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस का लाभ एग्ज़ाम में मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, खास करके प्रिपरेशन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो लगे रहिए। फिर मिलूंगा मैं इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।